Hello everyone. Welcome to Happen Recently Women's Day Special Podcast by Magical Charment. सो गाइस आज जो हमारी गेस्ट है वो काफी स्पेशल है बिकॉज उन्होंने एज अ संस्कृत गुरु काफी काम किया है। काफी सालों का उन्हें एक्सपीरियंस है इन संस्कृत इंडस्ट्रीज एंड संस्कृत फील्ड एंड काफी बच्चों को उन्होंने ट्रेन किया है। काफी स्कूल्स एंड कॉलेज में बच्चों को गाइड किया है, राइट दिशा दिखाई है एज अ संस्कृत गुरु। एंड उसके साथ साथ वो एक कथक डांसर भी है एंड कथक टीचर भी है। उन्हें कथक में लाइक 15 to 20 एंड 30 ईयर प्लस ईयर का एक्सपीरियंस है उन्हें। और वो काफी अच्छे से इसे स्केल करी, काफी अच्छे से उसे बिल्ड किया एंड काफी अच्छे से वो अपने पैशन को फॉलो कर रही है। सो आज जो हमारी गेस्ट है उनका नाम है गायत्री दीक्षित। सो गायत्री दीक्षित मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हैपन रिसेंटली वुमेन्स डे स्पेशल पॉडकास्ट। नमस्ते। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। या सो गायत्री मैम, जैसे मैंने आपकी जर्नी को देखा, आपने काफी यूनिक फील्ड चूज करी। बिकॉज नॉर्मली अगर कोई व्यक्ति होता है वो मैथ्स लेता है तो इंजीनियरिंग चूज करता है, साइंस लेता है तो डॉक्टर चूज करता है या एमबीबीएस चूज करता है। ऐसे बहुत सारे फील्ड चूज करते हैं, बट आपने एक लैंग्वेज चूज किया लाइक संस्कृत। सो आपने संस्कृत चूज करने का आपका पर्पस क्या था, इसके पीछे की जर्नी क्या थी, वो आज हमारे ऑडियंस को बताइए। ओके। अच्छा लगा ये क्वेश्चन सुन के। एक्चुअली पहले से ही बहुत बचपन से ही आर्ट यानी संगीत के फील्ड में बहुत रुचि थी। मम्मी पापा ने उसमें रुचि दिलवाई भी थी और शिक्षा भी दी थी, जैसे सीखने के लिए क्लासेस में डाला था। तो संगीत, गायन और नृत्य सब सीख रही थी। तो उसके साथ साथ इंजीनियरिंग या डॉक्टरी पढ़ना ये थोड़ा उस टाइम मुश्किल लगता था, क्योंकि तभी सिर्फ अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो वही करना है, डॉक्टरी कर रहे हो तो वही वही पढ़ाई करनी है, उसके साथ दूसरा कुछ करना मुश्किल होता था। लेकिन ये सारे ओके। संगीत की फील्ड्स पे काम कर रहे थे, सीख रहे थे। तो इसमें जो साथ में चलने वाला फील्ड है वो जनरली आर्ट्स है। और उसमें संस्कृत चूज करना और एक रीजन है कि हमारे घर में इसका बहुत पठन होता था। हमें बहुत बचपन से इसकी शिक्षा दी गई थी, संस्कृत की भी। बहुत, जैसे हम लोग या स्तोत्र मंत्र पढ़ते हैं, वैसे हमारे घर में बहुत ज्यादा था इसका जो रोज का बोलना और ये। तो ओके ओके। अपने आप रुचि बढ़ गई थी, तो वो लैंग्वेज हमारे लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट भी थी कि सीखना है तो ये कर सकते हैं, ये विश्वास भी था। तो इसके लिए वो ओके। ग्रेजुएशन के लिए जब भी चुनना था कि पूरा किस में ग्रेजुएशन करना है, आर्ट्स फील्ड में भी बहुत सारी विषय है कि जिसमें कर सकते हैं। या लेकिन मुझे संस्कृत में रुचि थी बहुत, स्कूल लेवल से ही, तो वही चूज किया और उसमें फिर ग्रेजुएशन किया। ओ ग्रेट मैम, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। एंड मैम मैंने देखा है कि लाइक जो लोग संस्कृत सीखते हैं बोलते हैं वो काफी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट्स होते हैं, राइट। और उन्हें लाइक बहुत सारे ऐसे कल्चर्स का बहुत अच्छे से पता होता है कि लाइक वेद पुराण से बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। बट जैसे क्या होता है नाउ डेज, अगर किसी ने बोला कि हाँ मैं संस्कृत सीख रही हूँ, संस्कृत बोल रही हूँ, तो वो लोग ना हमेशा सिर्फ इस दृष्टि से देखते हैं कि लाइक वो भगवान के बारे में बात कर रहे हैं या भगवान के रिलेटेड। बट आप मुझे बताइए कि एक्चुअल में संस्कृत क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है एंड लाइक संस्कृत किस तरीके से हमारे लाइफ में अप्लाई होता है। ओके। बेसिकली संस्कृत वर्ड में ही सारी चीजें हैं, क्योंकि संस्कृत और संस्कृति दोनों सेम ही चलेंगे, साथ में ही चलेंगे। और हमारी यस। संस्कृति को दर्शाने वाली लैंग्वेज यानी संस्कृत है, जो हमारी सारी लैंग्वेजेस की माँ है, ऐसे बोलते हैं हम, या कि हर एक या लैंग्वेज उससे ग्रेट। ही जन्मी है। तो एक वो अगर जो जिससे सारी लैंग्वेज निकल रही है, वो कितनी बड़ी होगी और उसमें कितनी चीजें होगी, वो सिर्फ स्तोत्र मंत्र पठन के लिए ही नहीं है। तो उसमें हम जनरल, जैसे आज हम एक साथ बात कर रहे हैं एक दूसरे से, वैसे बात भी कर सकते हैं, जो रोज की चीजें हैं उस उसमें भी हम ये लैंग्वेज ला सकते हैं। तो या ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ भगवान की चीजों के लिए यूज होने वाली लैंग्वेज है, नहीं। इसमें बहुत सारे, जैसे पहले तो यही लैंग्वेज थी, तो या इसमें ही पठन होता था, पढ़ाई भी होती थी, बोलना भी होता था। तो हर एक चीज या इस लैंग्वेज में है। लेकिन हम यस। हमारे तक जब आई है ये लैंग्वेज, तो सिर्फ भगवान के स्तोत्र मंत्र पठन के रूप में ही आई है, इसलिए ऐसे सब लोगों को लगता है। लेकिन जैसे हमने यस पढ़ाई की है, तो हमने बहुत साइंस भी संस्कृत में पढ़ा है, लिटरेचर भी, यस जो साहित्य होता है, नाटक वगैरह होता है, वो भी या संस्कृत में पढ़ा है। जैसे पढ़ाई में तो सारी चीजें आती है जब आप ग्रेजुएशन यस। करते हो।
तो या उसमें सब चीजें आती है हमें बहुत, जैसे बोलते हैं केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये सब भी हमने संस्कृत में पढ़ा है। तो वो हमारा तो बोलते एजुकेशन पैटर्न ही था जब आपको ग्रेजुएशन करना है इसमें। तो हर एक चीज ओ है संस्कृत में, सिर्फ हम पढ़ते नहीं है या वो जानने का एक एफर्ट नहीं लेते हैं। यस तो यस, बहुत कुछ सही है बात बोले, सही बात इसको, बोले। फॉरेन लैंग्वेजेस के साथ जोड़ा भी गया है। तो इसमें ओके। बहुत स्कोप है अगर ये लैंग्वेज आप सीखते हो तो। या ग्रेट मैम, बहुत अच्छी बात बोली आपने। बिकॉज मैंने भी देखा है कि लाइक आज से 50 साल पहले या 20 साल पहले या 80 साल पहले अगर हम लोग कोई लैंग्वेज या कोई एजुकेशन चीज को जो प्रायोरिटी देते थे, वो संस्कृत ही होता था। बिकॉज संस्कृत लैंग्वेज ही सारे स्कूल्स कॉलेजेस में यूज होती थी और उसी से ही लोग सीखते थे और अपने कल्चर पे अप्लाई करते थे। एंड मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे आविष्कार या बहुत सारे ऐसे इन्वेंशन होते थे जो संस्कृत में ऑलरेडी वो सब कुछ दिया हुआ है। जैसे लेट सपोज करो, अगर हम लोग भगवान के वर्ड पे भी लेते हैं, जैसे भगवत गीता, उसमें ऐसे बहुत सारे श्लोक या मंत्र जो दिए हुए ऑलरेडी, कि जो नया अभी जो नावडे जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, वो जो नई नई चीजें डिस्कवर कर रहे हैं, नई नई चीजों के बारे में बता रहे हैं, तो वो सारी चीजें वहां पे अप्लाई होके रखी हुई है ऑलरेडी पहले से। तो मुझे ऐसा लगता है कि संस्कृत एक बहुत पवित्र लैंग्वेज है, और इसे प्रॉपर जो अगर कोई व्यक्ति का सीखता है, अप्लाई करता है, तो उसकी लाइफ भी बहुत सक्सेसफुली बहुत इजीली मतलब जाना शुरू हो जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है। सो हाँ, बहुत अच्छी बात है जरूर। मैम, बहुत अच्छी बात है। या सो मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि लाइक आपने संस्कृत फील्ड में ऐसा बहुत वर्क किया, बहुत काम किया, राइट? इसमें बहुत ग्रोथ, आपको महारती भी मिली। इसके साथ साथ आपने एक क्लासिकल कथक डांसर भी है, टीचर भी है, गुरुज भी है। सो आपको कथक का पैशन कैसे आया? कथक में आपने कैसे प्लान किया और कथक में आप कब आए, उसके बारे में बताइए। ऐसे देखा जाए तो बचपन में ही ये सारी संगीत की जो भी बोलते स्ट्रीम्स, तो मीन्स Yeah. इंस्ट्रूमेंटल हो या गायन हो या नृत्य हो, दो सब, ये सब बचपन में ही सीखना शुरू किया था। लेकिन तभी ये ठान नहीं ली थी कि इसमें करना है या करियर। बचपन में हम, हमारे टाइम पे तो ऐसे डिसाइड नहीं था कि ये करना है, ऐसे होता नहीं था। हम Yeah. जैसे स्कूल चल रहा है वैसे चलते थे और फिर बाद में डिसाइड करते थे। अभी बच्चे बहुत जल्दी डिसाइड करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन तभी नहीं होता था। लेकिन जैसे कहा कि बहुत स्कूल से इसमें रुचि थी। मम्मी पापा ने उसकी शिक्षा देने का प्रबंध भी किया था। तो सारी ओके। शिक्षा ले रहे थे, और स्कूल में बहुत स्कोप होता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का। तो यस वो भी यस यस। नेचुरली हो जाता था। तो ये एक्टिविटीज करते करते उसमें एक्सपर्टीज भी आ गई। और फिर ओके। ऐसे लगा कि हाँ, ये फील्ड भी हम चूज कर सकते हैं एज अ करियर, अगर वो पैशन है, उसमें रुचि है, और उसमें हमें गति भी है, जैसे बोलते हैं कि उसमें कर सकते हैं, ये विश्वास अगर लग रहा है, तो आप वो करियर या चुनते हो। यस तो यस यस। इस तरह वो शिक्षा हुई उसमें। अगेन जैसे अभी इस सारी संगीत कला के लिए एक यूनिवर्सिटी है, गांधर्व महाविद्यालय, उनकी ओके। एग्जाम्स होती है। और वो एग्जाम्स अगर आप एक 7 एग्जाम्स दो तो इट्स लाइक अ ग्रेजुएशन। तो वैसे ओके। पूरा किया, और वो करने के ओके। बाद फिर ऐसे लगा कि ये सभी इसको हम और आगे लेके जाना चाहिए, अगर गति है, वो देने की ताकत है, उसमें उतना नॉलेज या लिया है। तो ओके। इस थ्रू हमें और लोगों को भी अवेयर करना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए, और कला क्षेत्र में लोगों को लाना चाहिए। यस यस, ग्रेट मैम, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। और आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। सो मैम, मैं ये जानना चाह रहा था, जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, तो इनिशियल लेवल पे तो काफी प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस आए होंगे, राइट? एंड उसके साथ साथ आपने लाइक अपने लाइक करियर प्रोफेशन को भी आप साथ में रखे, लाइक संस्कृत टीचर्स बने, गुरु बने, उसके साथ साथ आपने इसको भी मैनेज किया। सो आपने बहुत अच्छे से मैनेजमेंट किया होगा, मुझे तो समझ में आ रहा है। बट नाउ डेज, अगर किसी स्टूडेंट, महिला या वुमेन्स, किसी को भी ऐसा कथक में अगर अपना करियर बनाना है, सो उसके लिए क्या स्टेप्स होते हैं, वो किस तरीके से उसे बना सकती है, अपने करियर एज अ फुल टाइम करियर ले सकती है, और कैसे वो लाइक अगर उसे कोई प्रॉब्लम आता है तो उसमें वो फेस आउट करके आगे जा सकती है, उसके रिलेटेड आप बताइए। ओके। सारे लोग कर सकते हैं, वो एक बात मीन्स ऐसे कोई बोलते हैं एज के, एज का कोई बैरियर नहीं है। लेकिन आप या सीखना है आपको तो सही तरीके से जाओ। कोई अच्छा अच्छा गुरु देखो जो आपको यो प्रॉपर सिखा सके, और उसे थोड़ा यस टाइम देना पड़ता है। ये सारी जो कला क्षेत्र है, जो आर्ट फील्ड यस, है, आठ इसमें लाख, हाँ। हर चीज के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है, ये इंस्टेंट मिलने यस वाली चीज नहीं है।
ये यस इंस्टेंट यस फूड आई जैसा नहीं है कि कैन। अभी बना लो और खा लो। इसमें बहुत पेशेंटली काम करना पड़ता है, और इसलिए हम बोलते हैं कि बचपन में ही सीखो तो आपके नॉर्मल एजुकेशन के साथ इसे कंप्लीट करना बहुत आसान हो जाता है उस टाइम पे। यस जैसे बोलते कि अभी एक मेरा तो जो फील्ड है कथक यानी डांस, तो ये तो या पूरा फिजिकल एक्टिविटी वाला फील्ड है। तो यस ऐसे है कि आपको फिजिकली भी उतना स्ट्रांग होना जरूरी है ये सीखने के यस लिए। राइट उसके लिए थोड़ा बचपन से ही आप स्टार्ट करो तो वो एनर्जी मेंटेन होती है, शरीर उसमें जैसे बॉडी रेडी होती है कि ओके हाँ ये करने के लिए ट्रेंड होती है। तो अगर आप बचपन यस में ही सीखो तो ये राइट एज रहेगा कि आप 6-7 साल में शुरू करो और धीरे 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 उसको आगे बढ़ो। हाँ, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हर एक चीज के लिए प्रॉपर टाइम होता है। कभी कभी ऐसे अभी अभी मैं सिखा रही हूँ तो एक्सपीरियंसेस आते हैं कि ग्रेजुएशन करने के लिए उतनी मैच्योरिटी होनी भी चाहिए। जैसे सेवेंथ एग्जाम अगर दे रहे हो तो वो या पूरा पढ़ाई करने के लिए आपको उतनी मैच्योरिटी, एज वाइज मैच्योरिटी भी जरूरी होती है। लेकिन ये हो जाता या है जैसे आप सीखते जाओ। लेकिन ये या हुआ बच्चों के लिए, लेकिन आर्ट ऐसी चीज है कि आप कोई भी एज में सीखो अच्छी ही होती है। अभी मैं यस मैम एक टीचर भी हूँ और मेरे अंडर ऑलमोस्ट 6 साल से 70 साल के सारे लोग सीखते हैं, ओ यानी लेडीज सीखते यस हैं, लड़कियों से लेके लेडीज तक। तो इतने लोग मेरे अंडर सीख रहे हैं तो हर एक को सिखाने का थोड़ा तरीका बदलना पड़ता है। या 6 डेफिनेटली साल का बच्चा या 10 साल का बच्चा जैसे करेगा वैसे 60 साल या के लेडी नहीं कर पाएगी। तो ये सोच के यस यस सिखाना पड़ता है। लेकिन अगर उनको सीखने की इच्छा है, उनको अगर पैशन है कि चलो नहीं आज मैंने नहीं किया है लेकिन अभी मुझे करना है, तो वो यस सीख सकते हैं। जैसे गुरु से, टीचर से आप बात करो, आप आपके अगर फिजिकल कोई इश्यूज है तो उनसे या इंटरेक्ट करो, और उसके हिसाब यस से टीचर सिखाते हैं। थोड़ा गिव एंड टेक का मामला है, थोड़ा वैसे डेफिनेटली सोच के आगे जाना डेफिनेटली पड़ता है। लेकिन हर एक जन कर सकता है, और या करियर एज सच बहुत सारे ऑप्शंस है अभी तो। जैसे हमारे टाइम पे यानी उस एरा में उतना एक्सपोजर नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, बहुत चीजें नहीं या थी, एक्चुअली मोबाइल ही नहीं था या उतना, तो बाकी सब तो और दूर की बात है। लेकिन अभी लोगों को एक्सपोजर है, अभी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। जैसे आप यस टीचर भी बन सकते हो, लेकिन उसके साथ आर्टिस्ट करके काम कर सकते हो। काम एक्चुअल या अपनी कला दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। जैसे आप यस सोशल मीडिया बोल रहे हैं, उस पे भी तो छोटी छोटी क्लिप्स बना के आज अगर सारा दिख रहा है तो उस पे या भी आप डेफिनेटली इनकम सोर्स है। एट द सेम टाइम जैसे डांसर करके ट्रूप्स में काम कर सकते हो, खुद के परफॉर्मेंसेस दे सकते हो, कोरियोग्राफर करके यस काम कर सकते हो, या जैसे नाटक है या ऐसे कुछ है इसके लिए कोरियोग्राफर का काम करना, मूवीज में काम यस करना। बहुत सारे फील्ड्स अवेलेबल है, स्ट्रीम्स इसके लिए यस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तो अभी ये ऐसे छुपी हुई चीज नहीं है ये करियर। आप कर जितना करना है उतना कर सकते हो, लेकिन हाँ इसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है। और थोड़ा यस सा मैम फाइनेंशियली आपको अगर स्ट्रांग होना है तो ऑब्वियसली ये जो कला है इसमें इनिशियली एक एक झटके में कुछ नहीं मिलने वाला। या वो वो तो थोड़ा समझ रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप ही मिलेगा। आप जितना उसमें या माहिर होते जाओगे, आप उसमें जितना एक्सपीरियंस होते जाओगे और जितना टाइम दोगे उतना आपको रिजल्ट मिलते जाएगा, मिलता है रिजल्ट। डेफिनेटली लेकिन थोड़ा डेफिनेटली थोड़ा स्लो प्रोसेस है, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। यस सर मैं समझता हूँ बिकॉज क्या होता है आर्ट एक ऐसी चीज होती है कि ये एक पैशन होता है नॉट अ प्रोफेशन लाइक कि हम लोग ये नहीं सोच सकते हैं कि आज हमने अपने आर्ट पे काम किया और कल से आपको लाइक लाखों करोड़ रुपए या लाइक इस तरीके से आ जाएंगे और हाँ हमारी लाइफ बहुत हो जाएंगी इसके लिए हमें एवरी डे बहुत मेहनत करना होता है बहुत मेहनत करना होता है और एक बार जब आपकी मेहनत रंग लाना शुरू करती है तो वो इतना दे देता है कि जो इतनी सालों की जो मेहनत है तो सब कुछ निकल जाता है सो हाँ, लेकिन इस उसे टाइम लगता माइंडसेट है से तो भी वो करना टाइम तो देना होगा चाहिए। या बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जिसमें प्रॉपर टाइम प्रॉपर डेडिकेशन प्रॉपर उससे प्यार होना चाहिए अगर आप मनी को लेके प्यार करोगे तो मुझे नहीं लगता कि वो कंप्लीट हो पाएगा या फुलफिल हो पाएगा राइट हमारी ऑडियंस को भी वो समझ में आ रहा होगा सो हाँ मैम जरूर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लाइक आपने एज ए संस्कृत गुरु भी काफी काम किया अपार्ट फ्रॉम डेट आपने कथक डांसर कथक टीचर भी काफी काम किया एंड आपने काफी लोगों को सिखाया और समझाया भी राइट
सो इतना सारा जो आपका एक्सपीरियंस है, इतना सारा जो आपने एक्सपीरियंस लिया है, तो उस एक्सपीरियंस से आज हमारी ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या संदेश देना चाहते हो, उसके रिगार्डिंग आप बताइए। कि लाइक अगर कोई व्यक्ति अगर अपने करियर में कहीं भी स्टक्स है, तो उससे वो थोड़ा बाहर निकल सके। या अगर वो कोई इस चीज को लेके स्ट्रेस या डिप्रेशन लेके बैठा हुआ होगा कि भाई मेरा करियर ऐसा नहीं चल रहा है, वैसा नहीं चल रहा है, तो वो कैसे उससे आगे बढ़े। या कोई वुमेन्स है जो एक हाउस वाइफ है, उन्हें कुछ ना कुछ तो स्टार्ट करना है, बट उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे करें। तो उसके रिलेटेड आप कुछ बताइए, तो इस तरीके से आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा गाइडेंस कीजिए, इन्फॉर्मेशन नॉलेज शेयर कीजिए। ओके। आ, ऐसे तो ना हर चीज हम कर सकते हैं, हमें थोड़ा एफर्ट लेना जरूरी है। कोई भी स्ट्रीम ये में हो आप, ऐसे संगीत या डांस या गाने की स्ट्रीम में हो ऐसे नहीं, फील्ड में हो ऐसे नहीं। लेकिन आपको अगर किसी चीज से बाहर निकलना है तो आर्ट ये एक बहुत अच्छा तरीका है। मीन्स जैसे आपने क्या कहा कि डिप्रेशन है या करियर में, अपने करियर में, दूसरे कोई करियर में, तो ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि मुझे ब्रेक चाहिए या मुझे खुद के लिए टाइम चाहिए। बेसिकली ओके। खुद के लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आर्ट सीखना ये एक बहुत अच्छा उपाय है, सॉल्यूशन है। तो ये या जरूर करना। और या स्ट्रगल्स तो सब में होते हैं, अभी मेरे लिए भी बहुत, जैसे हर एक फील्ड में है, हर एक को आता है, कुछ ना कुछ एक पॉइंट होता है। मुझे भी आया या था, ऐसे ऐसी अवस्था थी कि नहीं मैं फिजिकली फिट ही हूं ही नहीं। हेल्थ का इतना इशू था कि मैं नाच पाऊंगी कि नहीं, इतना पता नहीं था। ओ लेकिन उससे भी निकलता है, हर एक में या रास्ता निकलता है। आपको सिर्फ जैसे बोलते हैं कि पॉजिटिव रहना है। तो उससे अगर बाहर यस निकलना है तो आपको पहले पॉजिटिव रहना जरूरी है, कि मैं इस दुख में ही अंदर रहने से अच्छा उससे निकलो, थोड़ा चेंज करो अपना माइंडसेट, थोड़ा या नजरिया बदलो, तो आपको हर एक सॉल्यूशन मिलते जाता है। तो इसके डेफिनेटली। लिए जरूर ये आर्ट फील्ड का आप उपयोग कर, आप गाना सीखो, आप कोई भी डांस सीखो या कोई इंस्ट्रूमेंट सीखो, पेंटिंग करो, यस जो भी आर्ट फील्ड में, अगर ये या सारी चीजें ना अच्छी सॉल्यूशंस है आपको खुद को इन्वॉल्व करने की, थोड़ा अपने डेफिनेटली। दुख से या अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलने की, तो वो जरूर श्योर करनी श्योर। चाहिए। तो और हाँ, अभी तो मैंने जैसे बोला कि अभी तो बहुत कुछ अवेलेबल है, हर जगह क्लासेस है, हर जगह टीचर्स मिलते हैं। आप जाके थोड़ा यस ट्राई करेंगे तो सब मिल जाएगा। श्योर मैम श्योर, डेफिनेटली डेफिनेटली। आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दिया। बिकॉज लाइक जब आपकी जर्नी थी, बिकॉज आज से 10 साल या 15 साल पहले तो उतनी अपॉर्चुनिटीज एंड उतनी चीजें नहीं नहीं थी। थी। बट अभी ऐसा हो चुका है कि लाइक बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे आजकल ईच एंड एवरी फील्ड में गुरुज आ चुके हैं। सपोज किसी को हम्म। डांसिंग में अगर करियर बनाना है, तो डांसिंग के अच्छे अच्छे कोचेस अवेलेबल है। जैसे किसी को अगर यूपीएससी करना है, तो यूपीएससी के अच्छे अच्छे कोचेस एंड ट्यूशंस अवेलेबल है। तो ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ चुकी है, एंड सोशल मीडिया का जमाना है, तो बहुत सारी चीजें ऑनलाइन होने की वजह से और भी फायदे हो चुके हैं। सो मुझे ऐसा सही। लगता है कि हमारी ऑडियंस को इसका फायदा उठाना चाहिए। और वो जो भी करियर में जो भी अचीव करना चाहते हैं, उसमें उन्हें बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। उनको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और हाँ बहुत अच्छे जरूर। ग्रोथ मिलेंगे। अब मैंने तो बहुत थोड़ा लेट स्टार्ट किया है सिखाना, मैं डांस में मीन्स बहुत सालों से थी, लेकिन सिखाना या बहुत लेट चालू किया। लेकिन फिर भी आज, अभी अगर आप आज पूछो तो ऑलमोस्ट 80+ स्टूडेंट्स मेरे अंडर सीख रहे हैं। और जो मैंने बोला एज ग्रेट। एज वाला जो क्राइटेरिया, 6 या टू 60, 65, 60, 70 एज तक लोग सीख रहे हैं, और सारे फील्ड्स ग्रेट। के लोग सीख रहे हैं। तो या जैसे कोई सीए है, कोई डॉक्टर है, तो कोई आर्टिस्ट भी है जो ऑलरेडी थिएटर आर्टिस्ट है। बहुत यस बहुत सारे ऐसे टीचर्स है, बहुत सारे। तो ऐसे या बहुत सारे फील्ड के लोग साथ में काम कर रहे हैं, साथ में सीख रहे हैं। वो भी एक्सपीरियंस अलग होता है। और ग्रेट। इसका बहुत फायदा भी होता है इस साथ में सीखने से भी। या तो डेफिनेटली। हाँ, तो करना चाहिए लोगों को। तो और उसका एक्सपीरियंस मिलने से हम और अच्छे बनते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग। या ग्रेट ग्रेट, आपने बहुत अच्छी बात कही मैम, और बहुत अच्छा नॉलेज आपने शेयर किया। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग हैपन रिसेंटली वुमेन्स डे स्पेशल पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।